उचित नहीं है। वैसे संभव है कि एक राउंड की बैठक में सहमति न बन पाए, लिहाजा छोटी छोटी बैठकों का भी प्लान है, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में हो सकती है। टारगेट एक ही है, बीजेपी को रोकना। इसके लिए हर सीट पर सीधे मुकाबले की रणनीति बनाई जा रही है। हर सीट पर जो पार्टी ताकतवर है, उसके पीछे पूरा विपक्ष अपनी ताकत लगा दे। हर पार्टी एक दूसरे को ईमानदारी से स्पेस दे। कुल 540 में से कम 450 सीटों पर सीधे मुकाबले की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। वैसे इस गणित के हिसाब से कांग्रेस के हिस्से में 285 से ज्यादा सीटें नहीं आने वाली। जिस पर कांग्रेस मान जाएगी, इसको लेकर संदेह है। कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, कर्नाटक में मजबूत है, जहां कांग्रेस को आगे रखना होगा। तो बिहार, यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली में कांग्रेस को बैक सीट पर रहना होगा। वैसे विपक्षी एकता की इस गोलबंदी के बीच ये जानना जरूरी है कि साल 2019 में जिस तरह से विपक्षी एकता का नारा बुलंद किया गया, उसका क्या हश्र हुआ। आंकड़े बताते हैं कि अगर पूरा विपक्ष भी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा होता, तो भी मोदी को रोकना नामुमकिन था। 2019 में बीजेपी ने 303 में से 224 सीटें 50% से ज्यादा वोट पाकर जीती थी। 79 ऐसी सीटें जीती थीं जहां बीजेपी को 50% से कम वोट मिले थे, लेकिन इनमें सिर्फ 48 सीटें ही ऐसी। 4 दिवसीय अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय में किया योग। आज व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए 150 मुस्लिमों को बीजेपी देगी मोदी मित्र सर्टिफिकेट। देवबंद से अभियान की शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। लोगों की सीएम ने सुनी समस्याएं और अधिकारियों को समाधान के दिए निर्देश। जनता दरबार से पहले सीएम योगी ने बछड़ों को खिलाया गुड़। गोरखपुर में सीएम योगी सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा 1500 जोड़ों की हुई शादी। महिला सुरक्षा के लिए लगातार अभियान जारी। मिशन 24 की तैयारी में बीजेपी। दूसरे राज्यों में मोर्चा संभाले यूपी बीजेपी के विस्तारक। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भेजे गए हैं विस्तारक। 500 अल्प विस्तारक चुनाव में संभालेंगे मोर्चा। पहलवानों के यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई आज। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पूरे मामले की सुनवाई। पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने 6 पहलवानों के आरोपों को लेकर दाखिल की थी चार्जशीट। मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक। विपक्षी दल लगातार बैठक को लेकर कर रहे थे मांग। 1.5 महीने पहले शुरू हुई झड़प में अब तक सैकड़ों की हो चुकी है मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 12। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों के साथ। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में समस्या लेकर पहुंचे फरियादी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। रामगढ़ताल के चंपा देवी पार्क पहुंचे मुख्यमंत्री। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। सीएम ने कहा 1500 जोड़ों की हुई शादी। 4 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय में किया योग। आज व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। व्हाइट हाउस में पीएम का किया गया स्वागत। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के फर्स्ट लेडी को उपहार दिया। डॉक्टर जिल बाइडेन को पीएम मोदी ने डायमंड उपहार। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी दिया उपहार।
मणिपुर हिंसा को लेकर बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून को बुलाई बैठक। मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में होगी सर्वदलीय बैठक। लखनऊ में दूसरे राज्यों में मोर्चा संभालने यूपी बीजेपी के विस्तारक। मिशन 24 के लिए कई स्तरों पर तैयार हुई रणनीति। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर भी भेजे गए विस्तारक। यूपी से 500 अल्प विस्तारक चुनाव में संभालेंगे मोर्चा। पीएम मोदी अल्पकालीन विस्तारकों को संबोधित करेंगे। लखनऊ में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान। 17 जनवरी 2024 से प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान। प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही श्रद्धालुओं के दर्शन भी हो पाएंगे शुरू। दिल्ली में यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सुनवाई। बृजभूषण के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की थी चार्जशीट। तो रामपुर में अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड मामले में स्टाम्प विक्रेता ने दी गवाही। 2 पैन कार्ड मामले में 28 जून को होगी अगली सुनवाई। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य का मेरठ में हुआ अपमान। आरएसएस नेता बीजेपी सांसद ने सरेआम किया अपमान। लव जिहाद पर बीजेपी की नीति की दोहरी बताया। लखनऊ में यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम देवराज ने किया उतरेठिया एरिया का निरीक्षण। बिजली कटौती सहित कई चीजों के लिए जानकारी। लखनऊ में दूल्हे की कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में 3 लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। महोबा में मानसून की पहली ही बारिश में खुली नगरपालिका सफाई व्यवस्था की पोल। भारी बारिश के चलते शहर के रानीगंज सहित कई मोहल्ले हुए जलमग्न। रोडवेज बस स्टैंड की दुकानें, घरों में भरा नालों का गंदा पानी। सुल्तानपुर में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विधानसभा के पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा सरकार ने पिछले 9 सालों में गरीबों को उनका हक दिलाने का काम किया। प्रधानमंत्री के कार्यों से देश को नहीं पूरे विश्व में शाख मजबूत हो रही है। पीलीभीत में एक हफ्ते से महिला को फोन पर मनचला युवक कर रहा था परेशान। युवक महिला से करता था अश्लील बातें। परेशान महिला ने युवक को बुलाकर की चप्पलों से पिटाई। महिला की पिटाई के बाद मौके से फरार हुआ मनचला युवक। पीलीभीत में इनामी बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर लूट की योजना बना रहे बदमाशों को दबोचा। बदमाशों ने भी पुलिस टीम पर किया जानलेवा हमला। पीलीभीत में रास्ते की जमीन को प्रशासन ने कराया कब्जा मुक्त। कुछ लोगों ने जमीन पर कब्जा कर फसल उगाने का काम कर दिया था शुरू। लखनऊ में 2 जगह हुई व्यापारियों से लूट का खुलासा। नवनियुक्त जेसीपी क्राइम आकाश कुल्हाड़ी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस विभाग का बनना 2 नंबर का पैसा रखने वाले व्यापारियों को आरोपी करते थे टारगेट। संभल में पीड़ित किसानों के सुसाइड केस में पुलिस का काला कारनामा। डीआईजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। पुलिस ने किसान के सुसाइड को दिया था सांप काटने से मौत का नाम। दोषी पुलिसकर्मियों की होगी विभागीय जांच। और दोई के मनरेगा में सुंदरीकरण के नाम पर लाखों की लूट। मजदूरों से ना कराकर ग्राम पंचायत में कराया गया जेसीबी से तालाब का काम। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। फर्रुखाबाद में 2 सांडों का बीच रोड पर घंटों चला तांडव। दोनों सांड आपस में घंटों रहे लड़ते। दोनों सांडों के लड़ते हुए लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। हाथरस में टायर की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ राख। शॉर्ट सर्किट की वजह से टायर की दुकान में लगी आग। आग लगने की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। बिजनौर में पुलिस कार्यवाही से नाराज महिला ने वीडियो बनाकर वायरल किया। महिला ने पुलिस पर मुकदमा न लिखने का लगाया आरोप। मुकदमा न लिखने पर महिला ने गर्दन की नस काटने की दी चेतावनी। पुलिस वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी। गाजीपुर में मानसून की पहली बारिश ने शहर के लोगों को दी राहत। बारिश से किसानों के खिले चेहरे। बारिश न होने के कारण फसल को लेकर परेशान थे किसान।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, देश के 50 से अधिक जगहों पर आयकर विभाग की रेड। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, कोलकाता में आईटी की ये रेड। यूपी के कई जिलों में इनकम टैक्स की रेड। कानपुर, लखनऊ और कोलकाता में भी रेड। तो कानपुर के 2 बड़े गोल्ड कारोबारियों के घर छापा मारा जा रहा है। तो घर समेत कई ठिकानों पर आईटी की छापेमारी लगातार जारी है। टीम मौजूद है। महानगर इलाके में इनकम टैक्स की ये छापेमारी, ज्वेलर्स शॉप में इनकम टैक्स की छापेमारी है। राधा मोहन ज्वेलर्स, सदगुरु ज्वेलर्स पर यह छापेमारी। संजीव झुंझुनवाला के 17 ठिकानों पर छापेमारी। कानपुर नगर में संजीव झुंझुनवाला एक बड़ा नाम है। तो चांदी व्यापारी मुन्ना जाकोड़िया पर भी आईटी की रेड। जुगल किशोर ज्वेलर्स के ठिकानों पर भी आईटी का छापा। 5 टीम कर रही छापेमारी। पुलिसकर्मी भी साथ में मौजूद है। तो एक्शन में इस वक्त इनकम टैक्स विभाग है, जहां पूरे देश के 50 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। चाहे दिल्ली हो, कोलकाता हो या फिर उत्तर प्रदेश, इस वक्त इनकम टैक्स की ये छापेमारी लगातार जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और नोएडा, इसके साथ ही कानपुर और लखनऊ में तमाम आईटी की टीमें मौजूद हैं, जो लगातार छापेमारी कर रही हैं। तो एक्शन में आईटी है। 50 से अधिक जगहों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। कई टीमें इस वक्त मौजूद हैं। इकलौता कानपुर में 13 ठिकानों पर, माफ कीजिएगा, 17 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी ग्राउंड से जुड़ चुके हैं। रामजी शर्मा हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। पीयूष तिवारी दिल्ली से, नीलेश चौहान लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रामजी आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए आईटी की ये बड़ी रेड देखने को मिल रही है और सबसे ज्यादा कानपुर में 17 ठिकानों पर ये रेड चल रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि देश के पूरे देश में तो आयकर विभाग की जो टीम है लगातार ज्वेलर जो कारोबारी का छापेमारी करेगा। बात करें कानपुर की, तो कानपुर में राधा केस में पुरुषोत्तम ज्वेलर्स और जुगल किशोर ज्वेलर्स में छापेमारी चल रही है। लगातार यहाँ शिकायतें मिल रही थी कि जो सोना चांदी की जो भी अवैध कमाई है उसको रियल एस्टेट के पैर में लगाया जा रहा है। इस तरह शिकायतों के बाद जब ये इनपुट आयकर विभाग को मिला, तो आयकर विभाग ने इनपुट को एकत्र किया और उसके बाद 7 जांच पूरे जब जांच की और 7 उनको मिले, तो उसके बाद एक साथ पूरे देश में छापेमारी शुरू। कानपुर में 17 ठिकानों में इस पर छापेमारी चल रही है, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो ऐसे ठिकाने जहाँ पर इन दोनों ज्वेलर, चाहे वो राधा के पुरुषोत्तम ज्वेलर्स हो, चाहे जुगल ज्वेलर्स के मालिक हो, जहाँ जहाँ भी इनका लिंकअप था, उन सभी जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई है। पूरे घेरे को घेर लगा। मैं इस वक्त वही खड़ा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा भी। आप देख सकते हैं वही बिल्डिंग है जो जुगल किशोर ज्वेलर्स, तो उसको देखिए आयकर विभाग की टीम की जो गाड़ियां वो भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो छापेमारी यहाँ चल रही है, क्योंकि यहाँ करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी की बात से सामने आई थी और इसके साथ ही जो राजस्व उसको नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद यहाँ जब छापेमारी की गई, तो उन सभी को जो भी डॉक्यूमेंट है, जो कागजात हैं, आयकर विभाग ने अपने कब्जे में ले लिए हैं और सभी जांच कर किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है, किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है। और पुलिस की टीम भी मौजूद है। इस पूरी बिल्डिंग में मैंने आपको पीछे दिखाया है, उसको चारों तरफ घेर रखा है, कहीं से किसी को भी एंट्री करने नहीं दी जा रही। इसके साथ ही जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है आयकर विभाग को, क्योंकि अभी तक ये आकलन तो नहीं लगाया जा सकता दिया जा रहा है कि कितना टैक्स चोरी किया गया है, कितनी राजस्व को हानि पहुंचाई गई, लेकिन ये माना जा रहा है करोड़ों रुपए की जो राजस्व है वो उसको नुकसान पहुंचाएगा और टैक्स चोरी की गई। क्योंकि रियल एस्टेट के बिजनेस में जो पैसा लगाया जा रहा था, वो सिर्फ सोना चांदी को बेच करके जो उससे अवैध कमाई, उस पैसे को वहाँ लगाया जाता। इसके साथ इन 17 ठिकानों को लगातार छापेमारी चली रही थी। अब SGST ने भी जो मिर्जा इंटरनेशनल के जो ठिकाने हैं, उनके 13 ठिकानों पर उन्होंने भी छापेमारी वहाँ शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं देखा कानपुर में आज तो छापेमारी का दौर लगातार जारी, चाहे SGST की टीम हो, चाहे आयकर विभाग की टीम हो, लगातार छापेमारी चल रही है। इरशाद मिर्जा के घर पर, कार्यालय पर, फैक्ट्री पर, तो उन सभी जो रिश्तेदार उनके उन 14 ठिकानों पर लगातार SGST टीम भी वहाँ पे छापेमारी की थी। कहा जा रहा है कानपुर में बड़े स्तर पर कार्रवाई हो रही है और चाहे वो ज्वेलर्स वाले हों, चाहे मिर्जा इंटरनेशनल वाले, सभी के यहाँ लगातार जो विभाग की कार्रवाई वो लगातार जारी है।
जी बिल्कुल राम जी, देखिए इस वक्त कानपुर में हड़कंप मची है कारोबारियों और ज्वेलर्स के बीच, जहां पर लगातार आईटी की टीमें पहुंची हुई हैं और ये छापेमारी का दौर देखने को मिल रहा है। राम जी, एक बार तस्वीरें दिखा सके, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं और तमाम तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। एक बार फिर से अगर तस्वीरें दिखा सके। देखिए आईटी की टीम मौजूद है और लगातार रेड चल रही है और अंदर किसी को आने की इजाजत नहीं होती है, ना कोई बाहर ही अंदर आ सकता है, लेकिन ये कार्रवाई लगातार जारी है। राम जी, अगर एक बार तस्वीरें दिखा सके। जी बिल्कुल, मैं एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, जहाँ आप पीछे देख सकते हैं, ये वही बिल्डिंग है जो श्री जुबली किशोर ज्वेलर्स, जहाँ पर सुबह से यहाँ पर टीम आई हुई है, लगातार छापेमारी कर रही है। ये गार्ड है, इधर तो गाड़ियाँ, इनके गाड़ियों के अंदर भी जवान है और उसके पीछे साइड में गाड़ी पे जो पुलिस जवान मौजूद है, किसी को अंदर नहीं है। जो इस ज्वेलर से जुड़े लोग हैं, जो कर्मचारी है, सिर्फ उन्हीं को अंदर थोड़ा किसी काम, जरूरी काम है तो उनका जान गया, बाकी जी सबको बाहर। देखिए आपको दिखाएंगे, देखिए पुलिस के जवान भी तैनात है यहाँ पर मौजूद है। किसी को भी जो जरूरी व्यक्ति है, जो ज्वेलर जुड़ा है, जिसको जानकारी, जो यहाँ काम करते हैं, वो जी सुबह यहाँ पर आए तो उनको नहीं जानते, तो वो अंदर जा रहे हैं, लेकिन जी इसके बाद अंदर जाने में उनके साइन करके उनको बाहर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो टीम है वो यहाँ मौजूद है, कार्रवाई जारी है। बिल्कुल राम जी, कार्रवाई कितनी टीमें अभी इस वक्त इस ज्वेलरी शॉप पर मौजूद है और किन किन ठिकानों पर अभी इस वक्त छापेमारी चल रही है? इस वक्त मैं जुगल किशोर ज्वेलर्स के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर दो गाड़ियाँ जो आपको मैंने दिखाई दी पीछे, जी यहाँ पर इसके बैक डोर पर दो गाड़ियाँ खड़ी, तो 4 गाड़ियों के आयकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अंदर मौजूद हैं और जांच करें। इसके साथ ही पुलिस की टीम है, उनको भी बाहर तैनात किया, किसी को अंदर जाने का। यहाँ पर जो कार्रवाई वो लगातार जारी। इसके साथ ही कुछ ही दूरी पर राधा कृष्ण पुरुषोत्तम ज्वेलर्स है, जी उनके यहाँ भी करीब 4 गाड़ियों से आयकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे हैं, वहाँ भी पुलिस मौजूद है। वहाँ पर जो जांच पड़ताल जारी है, झुंझुनवाड़ जो ठीक रावतपुर यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है, उनके बंगले पर भी आयकर विभाग की टीम पहुंची ठीक है। वहाँ पर लगातार भी ये कार्रवाई छापेमारी शुरू देखने को मिल रही है, चूंकि कानपुर में 17 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त आईटी की टीम मौजूद है। हमारे साथ पीयूष दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पीयूष, दिल्ली से क्या तस्वीरें आ रही है, क्योंकि पूरे देश के 50 ठिकानों पर हो रही है, दिल्ली में भी कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर आईटी की टीम इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में भी बनाई थी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने, और सीधे तौर पे इस तरीके से रणनीति बनाई गई थी। करीब 50 से ज़्यादा जो टीमें हैं उसको बनाया, इसके लिए छापेमारी के लिए कहीं ना कहीं टीम बनाई गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में भी 3 से 4 जगहों पर जहाँ जहाँ पे ये छापेमारी चल रही है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये छापेमारी चल रही है। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इनकम टैक्स के अधिकारियों ने रणनीति बनाई है और एक साथ ये छापेमारी की गई है, करीब 6 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब से ये छापेमारी चल रही है। कई जगहों पे अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स के अधिकारियों को तमाम दस्तावेज भी हाथ लगे हैं और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इनकम टैक्स के अधिकारियों ने तैयारी की थी, क्योंकि जिन जिन कारोबारियों के इसमें नाम थे, जिन पर शक था, बताया ये जा रहा है कि इन्होंने अवैध तरीके से सोना के माध्यम से बेचकर कहीं ना कहीं पैसे कमाए और इन पैसों को रियल एस्टेट में लगा दिया ताकि वो इनकम टैक्स के रडार से कहीं ना कहीं दूर हो सके, इनकम टैक्स के अधिकारियों के रडार से दूर हो सके। और इसी कड़ी में करीब 50 टीमें, दिल्ली की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, या अलग अलग देश के इलाकों में कहीं ना कहीं छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कितने कारोबारियों ने इनकम टैक्स की चोरी की है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। लौटूंगी आपके पास। नीलेश हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। नीलेश, इस वक्त राजधानी लखनऊ की क्या तस्वीरें हैं जहां पर अभी टीम मौजूद है, कितने घंटे बीत चुके हैं इस छापेमारी को? देखिए, बिल्कुल अगर हम लखनऊ की बात करें तो 5 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है जब से लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही है। मैं इस समय महानगर इलाके में मौजूद हूँ। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि ये सतगुरु ज्वेलर्स है। इसके ठीक ऊपर फ्लोर की अगर हम बात करें तो रिद्धिमा ज्वेलर्स के नाम से एक थोक कारोबारी की दुकान है, जिनके तार कानपुर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर की अगर हम बात करें तो 17 ठिकानों पर एक साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड मार रहा है और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर पीएसी के जवानों को भी तैनात किया गया है ताकि जो अंदर जाने वाले लोग हैं उनको रोका जा सके और जो अंदर लोग हैं उनसे पूछताछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी कर सकें। हालांकि लखनऊ की अगर हम बात करें तो चौक है, महानगर है, उसके अलावा कई और इलाके हैं जहां पर एक साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड मार रहा है। खासतौर पर अगर हम रिद्धिमा ज्वेलर्स की बात करें तो ये सोने चांदी के थोक विक्रेता बताए जा रहे हैं और इनका बड़े पैमाने पर कारोबार उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में है। खासतौर पर कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 17 जगहों पर एक साथ रेड मार रहा है, उन जगहों से भी इनके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह 7 बजे से यहाँ पर छापेमारी चल रही है। कई अधिकारी
जो प्रतिष्ठान है उसके अंदर मौजूद हैं और लगातार पड़ताल की जा रही है। हालांकि ये भी तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं कि अधिकारियों के हाथ कुछ जरूरी दस्तावेज, कुछ जरूरी कागज ऐसे मिले हैं जिससे ये साफ होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो रेड कर रहा है, जहां पर इस वक्त आईटी की रेड चल रही है। बहुत शुक्रिया नलेश इन तस्वीरों और जानकारी को साझा करने के लिए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इस जानकारी में हुआ अपमान, आरएसएस नेता बीजेपी सांसद ने किया सरेआम अपमान। लव जिहाद पर अविमुक्तेश्वरानंद ने कही थी खरी खरी, तो लव जिहाद पर बीजेपी की नीति को दोहरी बताया था आरएसएस नेता। फिर बीजेपी सांसद ने शंकराचार्य से की अभद्रता। बीजेपी एमपी राजेंद्र अग्रवाल ने शंकराचार्य को फर्जी साधु बताया। शंकराचार्य से अभद्र भाषा में उंगली उठाकर बोले सांसद। राजेश्वर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आए थे शंकराचार्य। अभद्रता के बाद सांसद ने रखा अपना पक्ष, तो आरएसएस और बीजेपी का बताकर मुझे वहां से हटाया। किसी संत को यह शोभा नहीं देता। शंकराचार्य ने कहा कि उनका अपमान बीजेपी और आरएसएस के नेताओं ने किया। एक दो जो यही आमंत्रक थे, जयप्रकाश जी का बेटा, उस सब ने हमको एस्कॉर्ट किया वहां तक महाराज जी तक, और महाराज जी को हम भाई तो पीछे थे, फिर धीरे धीरे आगे होकर उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने खट से वो बोला कि आरएसएस संघ के या भाजपा के हों तो हम बात नहीं करेंगे। तो मुझको बड़ा इसका मेरे मन को भी बड़ा आघात हुआ, और मैंने कहा कि ये बात तो ठीक नहीं है। लेकिन वहाँ से फिर मुझको लगभग धकियाते हुए, मैं शब्द कहना नहीं चाहता, उनके जो शिष्य इत्यादि थे या जो भी होंगे, उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। हमने कहा कि ये सन्यासी का व्यवहार नहीं है, ये शंकराचार्य का, जगत गुरु का व्यवहार भी नहीं है। जगत गुरु ये पीठ इतनी बड़ी पीठ है जिस पर वो अभिषिक्त हैं, उनको इतने छोटे मन से बात नहीं करनी चाहिए। और वो गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, सन्यासी का आचरण भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं ज़्यादा। और अधिक जानकारी के साथ मेरठ से संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? एक तरफ कहा जा रहा है कि अपमान किया गया। देखिए ऋतु, उन्नति, जिस तरह से मेरठ की अगर बात की जाए, आदि शंकराचार्य एक प्रोग्राम में पहुंचे थे, वहीं सांसद का कहना है कि उनकी तरफ से उन्हें सम्मान नहीं दिया गया। लेकिन शंकराचार्य का कहना है कि जिस तरह से मेरठ के भाजपा सांसद ने उनका अपमान किया है, अभद्रता की है, उनकी तरफ उंगली उठा करके बात की है, कहीं ना कहीं शर्मनाक है। एक संत के साथ जिस तरह से भाजपा नेताओं का बर्ताव देखने को मिल रहा है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और लगातार देखा जाए तो सांसद का कहना है कि आरएसएस और भाजपा नेता के चलते हमको नहीं मिलने दिया, हमसे मिलने के लिए मना कर दिया। एक संत हर किसी से मिलने के लिए उत्साहित रहता है, हर कोई व्यक्ति संत से मिलने के लिए उत्साहित रहता है, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो कहीं ना कहीं सांसद पर इस वक्त उंगली उठती हुई नजर आ रही है। शंकराचार्य से जिस तरह से अभद्रता की गई है, कहीं ना कहीं दर्दनाक है। और लगातार देखा जाए तो इसी को लेकर के मेरठ में जो पीठासीन लोग हैं, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं भाजपा का रवैया ये ठीक नहीं है। और संतों के साथ की अगर बात की जाए तो संतों के साथ भी अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है अतुल, इसके साथ ही साथ जिस तरह से लव जिहाद के मामले पर उन्होंने खुल के कहा कि आरएसएस और बीजेपी दोहरा रुख अपना रही है। देखिए ये बिल्कुल सही बात है। उन्होंने साफ तौर पर शंकराचार्य का कहना था कि भाजपा एक तरफ तो कानून की बात करती है और दूसरी तरफ मुस्लिमों से शादी करवाने का काम करती है। तो इसी को लेकर के भाजपा के सांसद भड़के थे। और उसी के साथ साथ देखा जाए तो भाजपा के सांसदों ने उल्टा ब्लेम शंकराचार्य जी पर ही लगा दिया कि उनका व्यवहार ठीक नहीं है, काम ठीक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से भाजपा के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति आवाज उठाता है तो उसी को लेकर के इसी तरह से जो भाजपा नेता है उसके साथ बर्ताव करते हैं। और उसी को देखा जाए तो कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी से भी इसी तरह का मामला देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतुल इस जानकारी को साझा करने के लिए।